मित्रों, राम राम। पूर्व में हमने बुध ग्रह से मिलने वाले भावों की चर्चा की थी और जाना कि सबसे छोटा ग्रह होने के कारण इससे प्रभावित जातक जो होता है वो सामान्य से कम लंबाई का होता है और इस कारण जब कम लंबाई का, मैं तो शारीरिक बल पे विश्वास नहीं करता, वह वाणी की चतुराई से ही अपने कार्य बनाता है और मध्यस्थता करने में सिद्धस्त होता है, निपुण होता है। आपने हमारे पूर्व के वीडियो की इस चर्चा को बहुत प्यार दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी क्लब से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपके द्वारा पूछी गई जिज्ञासाएं बहुत ही ज्ञानवर्धक होती हैं। उसमें से एक जिज्ञासा ये आई है कि हमारा मस्तिष्क जो है ग्रहों के से आती रश्मियों के प्रभाव में कैसे रहता है, मतलब ये कैसे हमारा उसके मस्तिष्क कार्य करता है ग्रहों के प्रभाव में, जिसकी चर्चा हम आज करेंगे। मतलब कैसे ये प्रभाव मस्तिष्क में आता है। मेरा नाम डॉक्टर सुशील डिमरी है और मेरा व्हाट्सएप नंबर 9839083928 है। ग्रहों से आती रश्मियों के मानव मस्तिष्क में पड़ने वाले प्रभाव को समझने से पहले हमें ये जो मस्तिष्क है इसकी कार्य प्रणाली को जानना बहुत जरूरी है। हमारा मस्तिष्क शरीर में निर्णायक का काम करता है। ये निर्णायक जो अपने काम में 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों को भी शामिल रखता है, इन्हीं को संचालित करता है। नवजात शिशु में औसतन 370 से 400 ग्राम वजन का उक्त पिंड 1 वर्ष में 2 गुना और 4 से 5 वर्ष में 3 गुना वजन का हो जाता है। औसतन 1.28 किलोग्राम से 1.38 किलोग्राम के इस पिंड को 2 तरीके से सक्रिय होना होता है। ये हमेशा 2 तरीके सक्रिय रहता है। पहले तो वह सुरक्षित वातावरण, जहां वो खड़ा है, जहां वो आप खड़े हैं वहां पर वो सुरक्षित वातावरण को के प्रति सजग रहता है और फिर यानी शरीर आपका सुरक्षित हो। और दूसरा विचारों में, जिसकी वो काट छांट करता रहता है, निरंतर काट छांट होती रहती है। 3 भागों में वर्गीकृत, 3 भागों में बटा हुआ, यानी फ्रंटल लोब, सेलिबेलम, फ्रंटल लोब ये हो गया, सेलिबेलम पीछे का हिस्सा और सेलिब्रम पीछे का हिस्सा, ये 3 भागों में बटा हुआ होता है। आइए सबसे पहले फ्रंटल लोब यानी ललाट वाले हिस्से की चर्चा करते हैं। इस सर्वोच्च शक्ति वाले माथे वाला हिस्सा बौद्धिकता यानी आपसी संबंधों की जानकारी रखता है। सामने परिचित के आते ही, कोई सामने आया और परिचित है तो ये फ्रंटल लोब के न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं और अब संबंध की तलाश करने लगते हैं, संबंध जोड़ देते हैं और काम पूरा होने के लिए इंद्रियों को सूचना दे देते हैं कि भाई ये सामने वाला कौन है, इसको पहचाने। आपने खुद देखा होगा कि कोई विचार या संबंध जब आप भूलते हैं तो आप माथे वाले हिस्से पर ज्यादा जोर देते हैं, मतलब आप उसको ज्यादा उस पर ज्यादा प्रेशर डालते हैं, तो ये अब याद आते ही शरीर सामान्य रूप से संचालित होने लगता है। और इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो भावनाओं और नैतिकता के आधार पर कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों को संचालित करता है और पृष्ठभाग संवेदों का होता है। लड़क आप गिरने और उसको संभालने का काम शरीर के पूरे पृष्ठभाग का काम होता है। मित्रों, हमेशा एक्टिव रहने वाले हमारे मस्तिष्क में 2 क्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं, वो है एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। बहुत ही ध्यान से सुनिए, ये एड्जॉर्प्शन एक सरफेस प्रोसेस है, जबकि अच्छा, ये एब्जॉर्प्शन सरफेस प्रोसेस का मतलब क्या है? इसके मतलब आपने एक जिस कारण ये आपका मस्तिष्क सुने और देखे परिदृश्य को ऊपरी सतह पर रखता है, जबकि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में जातक अपने मस्तिष्क में सुने और देखे परिदृश्य को जज्ब कर लेता है, मतलब वो पूरी तरह सोख लिया जाता है।
इसको और बाहरी रूप से आप इन प्रक्रियाओं को ऐसे समझें कि अगर हम एक चौक, मतलब लिखने वाली खड़िया जो होती है, उसको स्याही में डुबोएं तो वो स्याही ऊपरी सरफेस पर ही रहती है। यानी अगर आप चौक को तोड़ेंगे तो अंदर का हिस्सा सफेद ही दिखाई देगा। और जबकि ब्लॉटिंग पेपर हो, यानी सोखता है या स्पंज है, इसमें जब को स्याही में डुबोएं या लिक्विड में डुबोएं तो पूरा ये जो पूरा प्रक्रिया है पूरा इसको सोख लेता है, मतलब पूरा अंदर तक स्याही होगा तो नीला हो जाएगा। तो पूरी तरीके से ये एब्जॉर्प्शन प्रक्रिया होती है। कहने का मतलब है कि हम सामने वाले की बात को दो तरीके से सुनते हैं। यानी हम अपनी प्रकृति के अनुसार जो गोचर से संचालित होती है, ग्रह गोचर संचालित होती है, उसके अनुसार ही दूसरे के विचारों को ऊपर ऊपर से, यानी बेमन से सुन रहे हैं, और या फिर उसको आत्मसात कर लेते हैं। कुछ विचार ऐसे होते हैं जिनको हम आजीवन नहीं भूलते। मित्रों, आपको मस्तिष्क के बारे में एक और रोचक बात बताता हूँ। जब हमें बहुत तेज भूख लगी होती है, अब यानी भूख आपको लग गई है और माँ या आपकी पत्नी ने आपको खाने के लिए बुला लिया है, तो आप बैठते ही, खाने की टेबल में बैठते ही आपकी भूख तीव्र हो जाती है। उसकी और उस खाने की ललक और उसकी भूख की इच्छा के कारण आप थोड़ा नाराज भी हो जाते हैं। भाई, जब बुलाना था तो जल्दी बुलाना, देर देर क्या है, क्या देर है, और पहले से तैयार नहीं था तो आपने क्यों जल्दी बुला ली थी। इस तरीके से आप उसमें मतलब इरिटेट होते हैं, नाराज होते हैं। लेकिन खाना जैसे ही सामने आता है, मस्तिष्क स्वाद में बदल जाता है। यानी खाना आपके पसंद का है, यानी अब आपके पसंद में पनीर है या कोई और चीज बनी है तो आप ज्यादा खा लेंगे, 2 रोटी और ज्यादा खा लेंगे। और यानी लौकी और तरोई और ऐसी कोई चीज बनी है तो कम खाएंगे। यानी ज्यादा और कम खाने का खेल शुरू हो जाता है, जिसका संबंध आपके स्वास्थ्य और अगले दिन की दिनचर्या से भी उसी से संपादित होती है। इस मस्तिष्क की संरचना में दिल की भी हिस्सेदारी होती है, जिसमें आत्मिक निर्णय ही शामिल होते हैं, जो कि आंतरिक सुगंध का एहसास कराकर विचार बनाते हैं। यानी माँ अगर सामने आ गई तो आंतरिक सुगंध का एहसास आपको शुरू हो जाएगा। दिमाग प्रश्नों का जवाब देता है, जबकि दिल प्रश्न करता ही नहीं है। और दिल और दिमाग के द्वारा निर्णायक जो है, दिल और दिमाग दोनों निर्णायक है। इनके द्वारा एक समस्या के 2 निर्णय हम किस प्रकार लेते हैं, इसको समझें। आपको फोन पर जानकारी मिलती है कि पड़ोस में जो रहने वाली आंटी थी, वो रास्ते में गिर गई है, यानी एक्सीडेंट हो गया है अथवा एक्सीडेंट हो गया, तो मस्तिष्क सक्रिय हो जाएगा। यानी इसमें दिल नहीं, क्योंकि बगल में आंटी है, तो वो जब मस्तिष्क सक्रिय हो जाएगा और कई सवाल करेगा। अरे यार, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, अब ये तो ट्रैफिक भी बिल्कुल ऊट-पटांग चलता है। इस तरीके से हम लोग अपने आप को ही उसपे बीसों सवाल करते हैं। अच्छा, फिर बाद में पूछ लिया भैया किस अस्पताल में है। लेकिन निर्णय हमेशा तुरंत नहीं होता। निर्णय होता है कि हम ये काम जो कर रहे हैं, पहले इसको निपटा करके, फिर हम शाम को कॉलेज निपटा करके अपने ऑफिस से निपटाने के बाद फिर उनको अस्पताल का नाम पूछ लिया और उस अस्पताल में हम देखने जाएंगे। इस तरीके से हम उसको ये दिमाग का निर्णय होता है। लेकिन फोन पर यही खबर आपकी माँ यानी अपनों की अगर हो से संबंधित हो, तो हमारा निर्णय आत्मिक जुड़ाव होने के कारण जल्दी से जल्दी उसके पास हम कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं, लेकिन जल्दी से जल्दी उसके पास पहुंचने के लिए तत्पर रहते हैं, जल्दी पहुंचना चाहते हैं। मित्रों, मनुष्य ही नहीं, जानवरों में भी दिल और दिमाग के खेल को समझा जा सकता है। आइए इसको कैसे समझते हैं। शिकारी जानवर तो इसका एक सटीक उदाहरण है। शिकारी जानवर अपने मुंह द्वारा ही शिकार को पकड़ते हैं। यानी जिस जबड़े में शिकार फंसकर अपनी जान गंवा देता है, उसी जबड़े में पशु अपने बच्चों को उठाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। अब आपने देखा होगा कि ये जो उसी दबाव, मतलब उसी प्रेशर से वो बच्चे को उसको मालूम है कि किस तरीके का प्रेशर देना है और बच्चा सुरक्षित स्थान पे ले जाया जाए। निर्णायक मस्तिष्क में आपने ये हमने जो चर्चा की थी, निर्णायक मस्तिष्क में दिल का निर्णय भी शामिल होता है। दिन ब दिन आकारीय वृद्धि
यानी शारीरिक वृद्धि और मजबूती के साथ आगे बढ़ता है और हमें हमेशा गतिमय, हमेशा चलायमान रहने वाला एक ऊर्जावान शरीर प्राप्त होता है। लेकिन ये शरीर, आप देखिए, ये शरीर है लेकिन ये रोबोट की तरह कार्य करता है। ये एक रोबोट है और रोबोट की तरह कार्य करता है। इसको, अब रोबोट को क्या, जब निर्देश नहीं मिलेंगे तो खाली खड़ा रहेगा। इसी तरह इसको भी एक रोबोट तरह कार्य करता है जिसे हर समय निर्देशों की आवश्यकता होती है। मित्रों, हमने अभी निर्णायक मस्तिष्क की चर्चा की, आपको कैसी लगी? अपने विचारों से हमें अवश्य अवगत कराएं। एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी क्लब के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे हम आपकी क्वेरीज का इंतजार करेंगे और ज्योतिष संबंधी अन्य रोचक जानकारियां भी देंगे। नमस्कार, जय श्री राम।